Hello and welcome to Switch English Academy. Today we are going to discuss an important and interesting story about Akbar and Birbal. तो without wasting any time, let's start. तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये जो कहानी है बहुत ही रोचक मोरल लेवल स्टोरी है और एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा ताकि हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख सकें। ठीक है, स्टोरी का नाम है ए फार्मर बॉट ए वेल। एक किसान ने एक कुआं खरीदा। ठीक है, बाट बाई की सेकेंड फॉर्म होती है और इसका मतलब होता है खरीदना। अ वेल, वेल माने होता है कुआं। स्टोरी स्टार्ट है यहाँ से। ए पुअर फार्मर, पुअर माने होता है गरीब और फार्मर का मतलब होता है किसान। एक गरीब किसान। वंस, वंस का मतलब एक बार। बॉट का मतलब खरीदा। ए वेल का मतलब एक कुआं। ठीक है, फ्रॉम ए रिच मैन, एक अमीर आदमी से। यानी एक गरीब किसान ने एक बार एक अमीर आदमी से एक कुआं खरीदा। सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि। ही कुड इरीगेट हिज लैंड। सो दैट का मतलब हमने बताया ताकि। ही कुड वह कर सके। इरीगेट का मतलब सिंचाई। इरीगेट माने होता है सिंचाई। ही कुड इरीगेट ताकि वह सिंचाई कर सके। हिज लैंड अपनी जमीन की। ठीक है, अपनी खेती की, अपनी कृषि की सिंचाई कर सके। यूजिंग द वाटर, यूजिंग का मतलब प्रयोग करते हुए। द वाटर का मतलब पानी। फ्रॉम द वेल, कुएं से। ठीक है, तो पूरी लाइन की जो हिंदी होगी वो ये होगी। एक गरीब किसान एक बार एक अमीर आदमी से कुआं खरीदता है ताकि वह उस पानी का प्रयोग करके अपने खेती की या अपनी खेती की सिंचाई कर सके। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। द फार्मर पैड द प्राइस, किसान ने, पैड का मतलब भुगतान कर दिया। द प्राइस का मतलब कीमत। कोटेड बाय द रिच मैन, यानी जितनी भी प्राइस उस अमीर आदमी ने कुएं की, जितनी भी कीमत, प्राइस का मतलब होता है कीमत, जितनी भी कीमत उस अमीर आदमी ने कुएं की कीमत जितनी बताई थी, वो सब कीमत जो थी फार्मर ने क्या किया, पेड कर दिया, दे दिया, भुगतान कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है द नेक्स्ट डे, अगले दिन। व्हेन द फार्मर, जब किसान। ठीक है, व्हेन का मतलब कब या जब, दोनों होता है। जब किसान वेंट, ये व्हेन नहीं है, यहाँ पे वेंट लिखा है। वेंट टू ड्रा का मतलब गया। ड्रा का मतलब निकालने के लिए। वाटर, क्या निकालने के लिए, पानी। फ्रॉम द वेल, कुएं से। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी निकालने के लिए गया। द रिच मैन स्टॉप्ड हिम, तो जो अमीर आदमी था उसने क्या किया, स्टॉप्ड का मतलब रोक दिया, हिम का मतलब उसे। ठीक है, उस अमीर आदमी ने उसे रोक दिया। एंड डिस अलाउड, ठीक, एंड डिस अलाउड हिम फ्रॉम ड्राइंग वाटर। और डिस अलाउड का मतलब उसे आज्ञा नहीं दी या मना कर दिया। एंड डिस अलाउड का मतलब मना कर दिया उसे फ्रॉम ड्राइंग वाटर, यानी पानी निकालने से। अमीर आदमी जो था वो, उसने किसान को पानी निकालने से मना कर दिया, कहा कि तुम पानी नहीं निकाल सकते। ही सैड, उसने कहा। द फार्मर हैड बॉट ओनली, उसने कहा कि ये जो किसान है इसने खरीदा है वनली द वेल। ठीक है, ही सैड द फार्मर, उसने किसान से कहा। ही सैड, उसने कहा। दैट द फार्मर, कि ये जो किसान है, बाट ओनली वेल, किस किसान ने केवल कुआं खरीदा है। नॉट, एंड नॉट द वाटर फ्रॉम हिम, और मतलब केवल कुआं खरीदा है। नॉट द वाटर, पानी नहीं खरीदा है उससे, अमीर आदमी से। यानी अमीर आदमी ने कहा ये जो किसान है इसने केवल कुआं खरीदा है, हमसे इसने पानी नहीं खरीदा है। सो ही कैन नॉट ड्रा एनी वाटर फ्रॉम द वेल, इसलिए यह किसान जो है इस कुएं से कोई भी पानी निकाल नहीं सकता है। यानी इस किसान का केवल कुआं है और ये पानी नहीं निकाल सकता, यहाँ से कुएं से पानी नहीं ले सकता है। ओके, फिर आगे देखते हैं। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब किसान की कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो नॉट नोविंग, ना जानते हुए, व्हाट टू डू, क्या करना है, मतलब किसान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। द फार्मर वेंट टू द किंग्स कोर्ट, जो किसान था वो राजा के दरबार में चला गया। एंड टोल्ड अबाउट हिज प्री डिस्पोजिशन, और उसको अपनी परेशानी के बारे में बताया। प्री डिस्पोजिशन का मतलब अपनी जो परेशानी थी, उसको जो दिक्कत थी, जो उसके साथ अन्याय हुआ था, उसके बारे में राजा को बताया। अकबर हैंडेड ओवर द केस टू
बीरबल। अकबर ने पूरी कहानी सुनी और हैंडेड ओवर का मतलब ये जो केस था वो हैंड ओवर कर दिया, यानी दे दिया। किसको दे दिया? बीरबल को। अकबर ने इस कहानी को सुनकर, इस समस्या को सुनकर, और ये जो केस था ये बीरबल को दे दिया। अकबर आस्क्स, अकबर कहता है बीरबल से, अकबर ने बीरबल से क्या कहा? टू हेल्प द पुअर। ठीक है, अकबर आस्क्स बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा टू हेल्प द पुअर फार्मर, कि इस गरीब किसान की सहायता करो। सॉल्व हिज प्रॉब्लम, कैसे सहायता करना है? इसकी जो समस्या है वो हल करो, सॉल्व करो। बीरबल विजिटेड द रिच मैन, तब बीरबल ने उस अमीर आदमी को देखा। विजिटेड का मतलब होता है देखना, मिलना। ठीक है, बीरबल विजिटेड द रिच मैन, बीरबल उस अमीर आदमी से मिला। हु वॉज कॉसिंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा था। कॉसिंग का मतलब बनाना। ठीक है, जो कारण था, जो प्रॉब्लम का कारण था। हु वॉज कॉसिंग द प्रॉब्लम्स टू द फार्मर, जो किसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बना रहा था। कौन बना रहा था? रिच मैन। द रिच मैन रिट्रेटेड वाट ही टोल्ड द फार्मर, टू विच बीरबल सेड। अब ये जो रिच मैन था, रिट्रीटेड का मतलब उसने दोबारा बताया। व्हाट ही टोल्ड द फार्मर, जो कुछ भी उसने किसान से पहले कहा था वही बात उसने बीरबल को दोबारा कही। ठीक है, टू विच बीरबल सैड, जिसको सुनकर जो बीरबल थे उन्होंने कहा, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल, क्योंकि तुमने, सिंस, सिंस मतलब क्योंकि, यू हैव सोल्ड द वेल, क्योंकि तुमने बेचा है, द वेल का मतलब कुआं, एंड नॉट द वाटर टू द फार्मर। ठीक है, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल, क्योंकि तुमने बेचा है, क्या बेचा है? कुआं। एंड नॉट द वाटर, और कुएं का पानी नहीं बेचा है, टू द फार्मर, किसान को। बीरबल ने रिच आदमी से कहा, अमीर आदमी से कहा, क्योंकि तुमने इस गरीब किसान को केवल अपना कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है, इसलिए यू विल हैव टू मूव ऑल द वाटर, इसलिए तुमको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ऑल द वाटर। ठीक है, पूरा का पूरा पानी कहाँ से निकालना पड़ेगा? कुएं से। और पे रेंट टू द फार्मर, या इस किसान को रेंट देना पड़ेगा कुएं का, क्योंकि इसके कुएं में पानी भरा हुआ है तुम्हारा। टू कीप द वाटर इन द वेल, ठीक है, कुएं में पानी रखने के लिए। बीरबल ने अमीर आदमी से कहा कि या तो तुम इस कुएं से सारा पानी निकाल लो, या इस गरीब किसान को पानी रखने का किराया दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिच मैन रियलाइज्ड, तब उस अमीर आदमी को एहसास हुआ। रियलाइज्ड का मतलब एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? हिज पॉली, उसकी जो षड्यंत्र किया था। पॉली का मतलब षड्यंत्र, खड़यंत्र, या कह सकते हो कोई कुनीति। ठीक है, द रिच मैन रियलाइज्ड हिज पॉली, तब उसको अपने षड्यंत्र का एहसास हुआ। वॉज नॉट गोइंग टू वर्क, लेट द फार्मर यूज द वेल फ्रॉम द वाटर। वॉज नॉट गोइंग टू वर्क, तब उसको ये एहसास हुआ कि जो उसकी नीति है वो कार्य नहीं कर रही है। एंड लेट द फार्मर, ठीक, एंड लेट द फार्मर यूज द वेल द वाटर, और उसने क्या किया? एंड लेट द फार्मर, और किसान को करने दिया, यूज का मतलब प्रयोग, और किसान को प्रयोग करने दिया, द वेल फ्रॉम द वाटर, यानी कुएं से पानी का प्रयोग उसने किसान को करने की अनुमति दे दी। मोरल, अब इस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिली? डू नॉट ट्राई टू डिसीव पीपल, लोगों को धोखा देने की कोशिश मत करो। डू नॉट ट्राई का मतलब कोशिश मत करो, टू डिसीव का मतलब धोखा देना, पीपल मतलब एज, लोगों को। एज यू विल एंड अप पेइंग द प्राइस, क्योंकि अंत में तुमको उस धोखा का या तुम्हारे द्वारा किए गए कृत्यों का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, स्टोरी समझ में आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।